नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो sin 60 डिग्री cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान। देखो इसको मैं हल करता हूँ। देखो sin 60 का मान क्या होता है? sin 60 का मान होता है 1/2। sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है क्या? इंटू cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 का मान और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। इसमें कुछ भी नहीं है, sin 60 की वैल्यू रखने में √3/2 होता है, cos 30 का होता है √3/2, वैसे ही sin 30 का 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। अब इसको हल करूंगा तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 प्लस का चिन्ह, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 आएगा, 2 को 2 से करूंगा तो 4। अब देखो ये आ रहा है 3/4 आ रहा है प्लस 1/4 आ रहा है। इसका मैं एलसीएम लेके हल करूंगा इसको, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को 3 से गुणा किया 3 प्लस का 1 बराबर में क्या आया? 3 और 1 4, 4/4। जब मैं इसको काटूंगा तो 4 एकम 4। इसका जो फाइनल वैल्यू निकली क्या आई है? 1। यानी इसका आंसर कितना आ गया? समझ में आया? कुछ भी नहीं किया मैंने, sin 60 की वैल्यू रखी है यहाँ पर, बाकी तो हल कर दिया। ऐसे ही दूसरा प्रश्न देखो, इसका क्या लिखा है? क्या है दूसरा प्रश्न? लिखा होगा 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर क्या है? प्लस cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, माइनस माइनस sin स्क्वायर 60 यही दे रखा है। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, तो हम जानते हैं, देखो हल करेंगे कैसे करेंगे हल? 2 ऐसे कैसा tan स्क्वायर 45, तो tan का 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर करूंगा प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर कर देंगे अपन इधर, माइनस sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 का। अब देखो इसको हल करेंगे अपन, कैसे हल करूंगा? देखो 2 को, ये 2 तो ऐसे कैसा, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, प्लस का चिन्ह, √3 का स्क्वायर करूंगा, √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस का चिन्ह दे रखा है, ऐसे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। वैसे देखो इसका आंसर देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, केवल कितना आ रहा है? 2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, 2 एकम 2, तो इसका जो फाइनल वैल्यू निकली अपनी ये कितना आया? 2। ये इसका आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा है। देखो तीसरा भी करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। तीसरा प्रश्न देखो क्या दे रखा है? बंद कर देगी ना? नहीं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? लिखा होगा क्या है तीसरा क्वेश्चन? cos 45 डिग्री बटे में क्या दे रखा है? sec 30 प्लस cos 30 हाँ, sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। हाँ, अब इसके मान देखो क्या क्या होते हैं। cosec 30 डिग्री है ना, हाँ तो cos 45 का मान कितना होता है? देखो इस पर करूंगा, कितना होता है? 1/2। हाँ, अब sec 30 का देखो cos 45 का होता है 1/2 और sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3 2/√3 प्लस cosec 30 का, cosec 30 का होता है 2। देखो दिख रहा है कि ये cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का 2/√3 और cosec 30 का मान कितना होता है? 2 होता है। अब इसको हल करेंगे, देखो कैसे हल करूंगा मैं इसको। 1/√2 है, इसको तो ऐसे कैसे लिखूंगा? 1/√2 ये बटा, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 1 लगा दूंगा नीचे, इन दोनों √3 का और 1 का एलसीएम क्या आएगा?
रूट 3 क्या आएगा? रूट 3 तो देखो रूट 3 का भाग रूट 3 में एक बार जाएगा, एक को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2 प्लस का चिन्ह है। हाँ। एक का भाग रूट 3 में रूट 3 बार, हाँ। रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 रूट 3 क्या आएगा? 2 रूट 3 समझ में आया? हाँ। भैया आपका समझ में आ गया? हाँ सर। इसको देखो मैं करता हूँ यहाँ पर नीचे कर देता हूँ इसको, 1 बटा रूट 2। जब बट्टे के नीचे बटा होता है तो ऊपर चला जाएगा ये ना, यानी रूट 3 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। ऐसे रूट 3 बटा 2 प्लस 2 रूट 3 क्या आया भाई? 1 बटा रूट 2 ऐसे कैसे? हाँ। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी रूट 3 बटा 2 प्लस 2 रूट 3। अब यहाँ से देखो या तो 2 कॉमन ले लो आप। अब इसको देखो करते हैं, इसको मिटाते हैं बेटा। लकी बटन दे। देखो ये आ गया अपने पास 1 बटा रूट 2 गुणा रूट 3 बटा 2 प्लस 2 रूट 3। अब इसको हल करूंगा मैं यहाँ से, देखो रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 3 आ जाएगा। सही बात है क्या? अब देखो इधर यहाँ से देखो 2 प्लस 2 रूट 3 और 1 रूट 2 ये रहा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? 1। 1 प्लस रूट 3 ये बचा ना? 1 प्लस रूट 3। और आगे देखो ये रूट 2 भी है। क्या है? रूट 2। तो ये मैंने रूट 2 यहाँ लिख दिया अभी। समझ में आया? अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा? रूट 3 बटा 2 रूट 2 रूट 2 और क्या है? 1 प्लस रूट 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1। अरे पहले मैंने इसको लिख दिया और मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? अब ये आंसर नहीं आ रहा आपका, तो इसको देखो परमेयीकरण करेंगे इसका। क्या करेंगे? परमेयीकरण करने का। परमेयीकरण करने पर देखो कैसे करेंगे इसका? करने पर, परमेयीकरण करने पर देखो करने में इसको, ये रूट 3 बटा 2 रूट 2। अब मैं केवल इसका करूंगा पहले, तो किसका? रूट 3 प्लस 1 का। मैं इसको ऐसे कैसे लिखता हूँ? देखो रूट 3 बटा 2 ऐसे कैसा? मैं इसको भी ले सकता हूँ, रूट 2 को भी करूंगा। देखो ऊपर नीचे, तो रूट 2 ऐसे कैसा? परमेयीकरण करेंगे ना इसका, तो रूट 3 प्लस 1 गुणा, यानी ये जो संख्या है ना इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यही तो करते हैं ना। तो देखो गुणा कर रहा हूं मैं इसको, क्या है? रूट 3 माइनस 1। केवल मैंने इसका किया है अभी परमेयीकरण। रूट 3 माइनस 1 अब नीचे जाएगा रूट 3 माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो रूट 3 का तो मैं इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन दोनों का एक में प्लस में एक में माइनस में, तो कौन सा सूत्र लगता है इसमें? देखो कर रहा हूँ एक बार इसको, यही लिख देता हूँ नीचे। दिख रहा है ना रे? ये नीचे वाला दिख रहा है क्या? देखो आगे रूट 3 बटा 2 रूट 2, ये तो ऐसे कैसा है? अब देखो मैंने इस रूट 3 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले लिख देता हूँ इसको से, रूट 3 माइनस 1। यहाँ पे एक सूत्र लग रहा है, क्या लग रहा है? एक में प्लस में एक में माइनस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर क्या है? रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 3 और 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1। समझ में आया? अब इतना करने के बाद मैं इधर ले रहा हूँ इसको, देखो रूट 3 मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ से, रूट 3 को रूट 3 से करूंगा तो क्या आएगा? 3। क्या आएगा? 3 माइनस रूट 3 को 1 से करूंगा तो रूट 3 ये आएगा। बट्टे में क्या चल रहा है? 2 रूट 2 चल रहा है क्या? गुणा 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा क्या? तो देखो इसको आगे हल करेंगे अपन। ये 3 माइनस रूट 3, देखो यहाँ से 2 दूनी 4 रूट 2, 4 रूट 2, 4 रूट
दो भाई 2 दूनी 4 हो गया और हाँ। रूट 2 ऐसे कैसे हो गया। अब आप इसको देखो आंसर ये भी नहीं आ रहा है तो इसको रूट 2 से होल कर दो ऊपर नीचे गुना। हाँ 3 माइनस रूट 3 ऐसे कैसे हाँ और 4 रूट 2 ऐसे कैसे। मैं इसको रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ये लो वही कर दिया। तो देखो रूट 2 का 3 से गुना करूंगा तो क्या आएगा 3 रूट 2 ये आएगा क्या। हाँ और यहाँ पर क्या आएगा रूट 6 हो जाएगा क्या। हाँ और यहाँ से देखो 4 गुना 8 8। अब देखो यही आंसर आ रहा है इसका। आंसर यही है। चेक करो एक बार, ये इसका आंसर होगा। इसमें तो सही कोई देख लो साइन 3 डिग्री 30 डिग्री लिखा होगा। चौथा पर्सन साइन 30 डिग्री फिर क्या है प्लस 10 45 tan 45 हाँ फिर माइनस कोसेक 60 कोसेक 60 बट्टा बट्टे में है सेक 30 सेक 30 प्लस सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 कोस 60 प्लस कोट 45 प्लस कोट 45। हाँ ये दे रखा है। हाँ देखो इसको ही करते हैं। मान बताओ इसकी क्या होता है। हाँ, बोलो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 मैं इसको हल कर रहा हूँ। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान होता है 1। कोसेक 60 का मान कोसेक 60 कोसेक 60 का मान होता है 2/3 2/√3। हाँ अब सेक 30 का क्या होता है सेक 30 को 2/√3 दो जो कोसेक का होगा वो इसका होगा 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कोस 60 को 1/2 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1। हाँ 1 समझ में आया। हाँ, सर। ये तो मैंने इसमें मान रखा है कुछ भी नहीं किया। साइन 30 का मान 1/2 होता है प्लस का चिन्ह tan 45 का मान 1 होता है और कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है। वैसे सेक 30 का 2/√3 प्लस कोस 60 का 1/2 और कोट 45 का 1। कोस 60 का मान ये होता है क्या कोस 60 को देखो 1/2 अब देखो मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया है। अब देखो यहाँ पर 1/2 है और ये 2/√3 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से करना क्या है 1/2 माइनस 2/√3 दे रखा है क्या। हाँ और प्लस में क्या है 1 है ना। हाँ सर ऐसे ही इधर देखो 2/√3 प्लस 1/2 प्लस का क्या है 1। देखो यहाँ पर तो माइनस का है क्या, ये माइनस का है ये प्लस का है इधर। अब देखो इनका मैं लूंगा एलसीएम। यहाँ पे 1 लगा सकते हो आप, ये इन दोनों को भी एलसीएम ले सकते हो। पहले इन दोनों का ले लो, इन दोनों का यहाँ ले लेंगे। देखो करता हूँ मैं इसमें क्या आ रहा है इन दोनों का एलसीएम यही कर सकते हो ऊपर ही या दोनों से। देखो यहाँ से कर रहा हूँ इधर। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2√3 क्या आएगा 2√3 2 का भाग 2 में दिया 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा। √3 बचेगा ना। हाँ। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 ऐसे ही √3 का भाग इसमें दूंगा तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा 2। तो 2 दूना 4 प्लस का 1 चल रहा है इधर। हाँ यहाँ नहीं चल रहा प्लस का 1 इधर चल रहा है प्लस 1 ऐसे ही इधर। इसका एलसीएम लूंगा मैं। देखो इन दोनों का एलसीएम 2√3 सही बात है क्या। यहाँ से √3 का √3 कैंसिल हो गया। 2 बचा 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4 प्लस यहाँ से क्या आ रहा है 2 से 2 कट गया √3 आ गया क्या। और ये क्या बचा प्लस का 1 चल रहा है। अब देखो इसको कैसे हल करूंगा। यहाँ पे 1 लगा दिया तो ये तीनों का एलसीएम ले लेते हैं आप। यहाँ पर मैंने 2 का ले लिया पहले। अब इनका आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा। अब इनका एलसीएम लेंगे अपन। देखो कर रहा हूँ इसको
वापस से देखो इसका ये तो हो गया, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 2√3 आएगा क्या? हाँ 2√3 का 2√3 में भाग दिया कितनी बार? एक बार। एक को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा √3 - 4 आ जाएगा। ऐसे एक का भाग में इसमें दूंगा तो इतनी बार जाएगा 2√3 बार। 2√3 को एक से क्या करूंगा? गुणा, तो क्या आएगा? 2√3। ऐसे यहाँ पर नीचे देखो इसका क्या आ रहा है? वही 2√3 आ रहा है। आ रहा है क्या? 2√3 का 2√3 में भाग दिया एक बार, एक को मैं इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 4 + √3 ये आएगा। प्लस का चिन्ह है एक का भाग 2√3 में 2√3 बार। 2√3 को एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√3। अब देखो इसको कैसे करूंगा? देखो ये तो बटा है इधर, यानी a/b और c/d ऐसे भिन्न बन रही है। जब बटे के नीचे बटा होता है तो ऊपर जाके चेंज हो जाता है। देखो कैसे करूंगा? 2√3 ये रहा, 1√3 ये रहा, तो कितने हो गए? अरे 2 ये रे, 1 ये रहा, तो 3√3 हो गए ना। 3√3 सही बात है क्या? माइनस का 4 और बटे में क्या है? 2√3। भाई 2√3 और 1√3 कितना हुआ? 3√3 माइनस के 4 ये ऐसा कैसा? अब ये बटा है तो गुणा लगाऊंगा इसको, ये ऊपर जाएगा 2√3 जाएगा क्या? और नीचे क्या आएगा? ये आएगा देखो 4 ऐसे कैसे? और 2√3 और 1√3 ये रहा, तो कितने हो गए? 3√3 कितने हो गए? और क्या है? प्लस का 4। यानी कहने का मतलब देखो 2√3 से कैंसिल हो गया। समझ में आया? अब जो बच रहा है उसको लिखो। देखो क्या बच रहा है? 3√3 माइनस के 4 और नीचे क्या बच रहा है? 3√3 प्लस के 4। अब ये आंसर नहीं है आपका। अब इसका परमेयकरण करेंगे अपन। क्या करेंगे? तो यहाँ लिख रहा हूं परमेयकरण करने पर। परमेयकरण करने पर देखो कर रहा हूं कैसे करेंगे। ये प्लस का है तो माइनस से गुणा कर दूंगा ऊपर नीचे। देखो 3√3 माइनस के 4 और 3√3 प्लस के 4 गुणा, चिन्ह चेंज करते ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 3√3 - 4 और क्या है? 3√3 - 4। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो नीचे तो एक सरसुमिका बन रही है, प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो कौन सी बन रही है? a² - b², यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और ऊपर क्या बन रहा है? इनका मल्टीप्लाई करना है भाई। होल स्क्वायर बन रहा है एक तरह से। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर ये बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है? a² + b²। देखो इसको करते हैं अपन। ऊपर तो बन रहा है 3√3 - 4 का यानी 2 बार है ऐसा, तो मैंने 2 बार लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया। और नीचे क्या बन रहा है? a² - b², यानी ये सरसुमिका लग रही है यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ यहाँ a² - b²। दिख रहा है क्या मोबाइल में? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी ये नीचे लगेगी इसमें। देखो लग रहा है a², एक की जगह क्या है यहाँ पर? 3√3, तो करूंगा 3√3 का होल स्क्वायर a², फिर काय का चिन्ह माइनस का चिन्ह, b क्या है यहाँ पर? 4 का स्क्वायर। समझ में आया? अब इसको खोलेंगे अपन। देखो इसको, ये नीचे दिख रहा है। देखो करता हूं इसको। 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी सरसुमिका लगेगी? a - b का होल स्क्वायर। अरे ये होती है ना, क्या होती है? a² - 2ab प्लस का b², ये होती है ना। एक की जगह क्या है यहाँ पर? 3√3, तो देखो यहाँ लिखूंगा इसको, यही कर देता हूँ ऊपर ही भी कर देता हूँ। देखो कर रहा हूँ 3√3 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ लिखूंगा 3√3 का
होल स्क्वायर स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया ना, माइनस का चिन्ह, फिर क्या है 2, फिर ए की जगह क्या है 3√3 है ना, और बी की जगह क्या है 4 प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर बटे में क्या है ये चल रहा है। अब 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो √3 का स्क्वायर होता है 3, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 तिया 27, कितना हो गया, ऐसे माइनस का चिन्ह 4 का कितना हो गया 16। ये नीचे वाला तो हल हो गया अपना। अब इसको करता हूँ, देखो ऊपर कर रहा हूँ, इधर कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो आप दिख रहा है 3√3 का स्क्वायर, अभी अभी मैंने किया है 3√3 का कितना आया है 27, तो यहाँ पर रखूंगा 27, समझ में आ रहा है। माइनस का चिन्ह है क्या माइनस का, अब देखो यहाँ से 4 गुना 8, 8 तिया 24, 24√3 कितना आया 24√3, देखो 4 गुना 8, 8 तिया 24√3 प्लस का चिन्ह 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और बटे में क्या हो गया 27 में से 16 घटाओ कितना बचा, कितना बचा, वेरी गुड 11, तो नीचे तो ये बच गया ना 11। अब इसको हल करते हैं अपन, देखो 27 में 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27 में 16 ऐड करूंगा तो देखो 6 7 13 का 3 असल की 1, तो 43 हो गया ना, 43 माइनस 24√3 और बटे में क्या, यही आपका फाइनल आंसर है, देख सकते हो आप, ये अपना आंसर आ गया। अभी देख तो बारे में क्या दे रखा है पांचवा, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर क्या है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, फिर tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर, हाँ तो इसके मान देखो क्या क्या होते हैं, 5 ऐसे के साथ कोट 60 का मान 1 बटा देखो कोट 60 का, कोट 60 का मान कितना होता है, देखो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो 5 कोस का मान कितना होता है 60 का 1/2 का स्क्वायर, सही है ना, प्लस का चिन्ह, सेक 30 का मान 2/√3 का ये लो भाई साहब स्क्वायर, माइनस tan 45 tan 1 का ऐसे ही इक्वल करूंगा, देखो नीचे क्या लिखा है sin 30 कितना आता है 1/2 और cos 30 √3/2 का। अब इसको हल करेंगे अपन, देखो दे रखा है यहाँ पर 5 ऐसा कैसे है, गुणा का चिन्ह है इनके, तो cos स्क्वायर 60 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 ऐसे कैसे sec 30 का मान होता है 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1, वैसे ही sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। अब मैं इसको हल करूंगा, देखो इधर 5 ऐसे कैसा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ऐसे ही प्लस 4 ऐसे कैसा गुना का चिन्ह 2 का स्क्वायर कितना होता है √3 का माइनस 1 का और ये बटा 1/2 का 1/4 और √3 का कितना हो गया 3/4, यानी मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया सब पे से, यानी इनका वर्ग कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4, √3 का 3। अब देखो इनको करूंगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 5 5/4
अब देखो इधर प्लस का चिन्ह है 4 चौक 16 16 बटा 3 ये आ रहा है ना हाँ सर 16 बटा 3 माइनस का 1 1 फिर ये बटा इधर देखो ये तो ऐसा कैसा हल कर रखा है तो मैं इसको जोड़ दूं इसका एलसीएम लिख दो 4 एलसीएम आएगा तो 1 प्लस 3 यानी 4 बटा 4 कितना आएगा 4 तो 4 बटा 4 का कितना होता है लिख देता हूं यहां पर 4 बटा 4 वैसे 1 हो जाएगा ये 4 एकम 4 तो नीचे का हमारा साफ हो जाएगा केवल ये बचेगा अब देखो कर रहा हूं इसको यहां पर 1 लगाऊंगा क्या लगाऊंगा 1 तो देखो ये तो 4 एकम 4 ये साफ हो गया क्या बचा ऊपर देखो 5 बटा 4 प्लस 16 बटा 3 माइनस 1 बटा 1 ये बच गया अब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा एलसीएम देखो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12 कितना आएगा 12 तो 4 का भाग 12 में 3 बार 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 चौक 64 माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार 12 को 1 से 12 अब देखो ये दोनों तो प्लस के आ रहे हैं 15 और 64 कितने हुए 15 और 64 79 कितने हो गए 79 हो गए ना माइनस का 12 और बट्टे में क्या है घटा दो 79 में से 12 घटा दो कितने बच रहे हैं 67 कितने बच रहे हैं 67 बटा ये इसका बहुत छोटा सा प्रश्न था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ में आया अब देखो ये 8.2 में मैंने पहले के 5 प्रश्न करवा दिए भाई बाकी जो बच रहे हैं वो कल करेंगे।